योग दर्शन का पहला चैप्टर यानी पाद समाधिपाद है। इसमें समाधि के बारे में विस्तार से बताया गया है। समाधि के साथ योग के अलग अलग साधनों को बताकर जिससे कि योगाभ्यास करने वाले को कोई परेशानी नहीं हो। पहले चैप्टर में योग के शुद्धतम स्वरूप, उसके फल, वृत्तियों के प्रकार तथा उनके स्वरूप, वैराग्य के भेद, अभ्यास और वैराग्य से वृत्ति निरोध, ईश्वर के सच्चे स्वरूप, योग साधना के मार्ग में आने वाली बाधाओं का विवेचन, जप अनुष्ठान की विधि एवं मनोनिरोध हेतु विविध उपायों का वर्णन है। वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टाः अक्लिष्टाः। वृत्तयः वृत्तियां पंचतयः 5 प्रकार की होती हैं। क्लिष्टा क्लेश युक्त और अक्लिष्टाः क्लेश शून्य भेदों वाली। उपर्युक्त वृत्तियां 5 प्रकार की होती हैं, क्लेश युक्त और क्लेश शून्य भेदों वाली। योग दर्शन में चित्त वृत्ति को समझना बहुत ही आवश्यक है। इसको समझे बिना योग दर्शन को समझा नहीं जा सकता। वृत्ति के महत्व का पता इसी बात से चलता है कि योग दर्शन के पहले चैप्टर के दूसरे ही सूत्र में महर्षि पतंजलि ने वृत्ति निरोध का उल्लेख किया है। ये वृत्तियां क्लिष्ट और अक्लिष्ट भेद से 2 और संख्या अनुसार 5 प्रकार की हैं, अर्थात प्रत्येक वृत्ति क्लिष्ट और अक्लिष्ट 2 प्रकार से है। सूत्र में क्लिष्ट और अक्लिष्ट ये 2 शब्द योग का सही मार्ग प्रशस्त करते हैं। इन रास्तों पर चलकर आप सुगम और आसान तरीके से वृत्तियों पर जीत हासिल कर सकते हैं। योग दर्शन का पूरा विज्ञान वृत्ति निरोध पर आधारित है, इसलिए वृत्तियों के विषय में सबसे अधिक स्पष्टता होनी चाहिए, क्योंकि बगैर मूल को समझे किसी भी विषय के प्रति समझ को विकसित नहीं किया जा सकता है। जब तक हम समस्या को अच्छी प्रकार से नहीं समझेंगे, तब तक उसका निदान या निराकरण कैसे कर पाएंगे। आखिर क्लिष्ट वृत्तियां क्या होती हैं? व्यास भाष्य के अनुसार वे वृत्तियां जो अविद्यादि 5 क्लेशों अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश को जन्म देने वाली होती है और जिसका प्रभाव हमारे कर्म, रोजाना करने वाले कामों पर सबसे ज्यादा पड़ता है। इन्हीं 5 क्लेशों के कारण हम कर्मों में व्यस्त रहते हैं। ये सभी क्लिष्ट हैं और इनका निरोध किया जाना चाहिए। इससे आपको खत्म करना होगा। साधारण शब्दों में इससे पीछा छुड़ाना है। ऐसी वृत्तियां जो विवेक से उत्पन्न ज्ञान देने वाली तथा सत्व, रजस और तमस के प्रभाव को रोकने वाली होती हैं, वे अक्लिष्ट वृत्तियां होती हैं। मतलब ऐसी वृत्तियां जो सुख प्रदान करने वाली होती हैं, उन्हें अक्लिष्टा वृत्ति कहते हैं। अक्लिष्ट और क्लिष्ट वृत्तियां भी एक दूसरे में स्वतंत्र सत्ता लिए साथ साथ भी उत्पन्न हो जाती हैं। अक्लिष्ट एवं क्लिष्ट वृत्तियों से अक्लिष्ट और क्लिष्ट संस्कार भी चित्त में बनते एवं संग्रहित होते रहते हैं। वृत्ति और फिर उससे निर्मित एवं संग्रहित संस्कार मनुष्य को संसार में चलायमान रखते हैं, जब तक कि वृत्ति निरोध से समाधि घटित नहीं हो जाती। साधक के गुणातीत होने पर ही आत्मा अपने विशुद्ध स्वरूप में प्रतिष्ठित होती है। यदि साधक वृत्तियों के क्लिष्ट और अक्लिष्ट भेद को भली भांति समझ ले, तो जीवन जीने का आनंद और जीवन मुक्ति का आनंद दोनों साथ साथ प्राप्त कर सकता है।